आज के लेक्चर में सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड वेव्स। तो रिफ्लेक्टेड वेव्स की वजह से ऑन अ थिन फिल्म अगर कोई एक मान लीजिए एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है और वहाँ से हम लोग एक रे और बीम को अगर हम लोग वहाँ से भेज रहे हैं तो उसकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ बनेगा। तो क्या होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस क्या होगा, कैसे। तो मैंने थ्योरी आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दी है। तो थ्योरी की आप लोग चिंता ना करिएगा, नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। थ्योरी के लिए डेरिवेशन हम लोग यहाँ ये देख लेते हैं। डेरिवेशन क्या है, मान लीजिए एक थिन फिल्म है। थिन फिल्म कहने का मतलब क्या हुआ, जो इसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो, जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो लाइट है उसकी ऑर्डर की होनी चाहिए, इसको ही थिन फिल्म कहेंगे। मान लीजिए इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस टी है। और अब यहाँ से एक लाइट रे के लिए अलग पे ले लेते हैं। मान लीजिए एक लाइट रे आ रही है किसी एक पॉइंट ए से, वो उस पर इंसिडेंट हुई इस सरफेस पर। कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर गई आर पॉइंट पर। यहाँ से हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को शो कर देते हैं। और कुछ लाइट रे जाकर रिफ्रैक्ट हो गई, इसे ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई। और यहाँ अगेन यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गया, और थोड़ा सा यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गया, और अगेन अंत में जाके ये दोनों पैरेलल हो गई। मान लीजिए आर डैश पॉइंट पे, पॉइंट जितने हैं उनका नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी। इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग, ये हो गया हमारे पास पॉइंट डी। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ से गिराएंगे, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए ओ ले लिया जाए, इस पॉइंट को के ले लेते हैं हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पर पाथ डिफरेंस की कंडीशन निकालनी है। उन्हीं कंडीशंस की मदद से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं, या फिर ब्राइट एंड डार्क की कंडीशंस क्या होंगी। तो मान लीजिए कलर चेंज करते हैं हम लोग। मान लीजिए एक लाइट रे यहाँ से आई, तो पाथ डिफरेंस क्या हुआ, मान लीजिए पहली लाइट रे, ये जो लाइट रे हम लोग अभी देखेंगे ये, तो ये पहले यहाँ से आई और कुछ चेंज हुआ इसमें, और फिर ये यहाँ से ऐसे चली गई, फिर ये इधर से ऐसे चली गई। तो इसका हम लोग ये नेमन कैसे कर लेते हैं, ए डैश इसको ले लेते हैं। ए डैश, यहाँ आया बी, यहाँ आया सी, यहाँ आया आर डैश। ऊपर वाली लाइट को अगर हम लोग बनाए तो यहाँ से ये गया ए डैश से यहाँ पे भी ए, और ये हो गया आर। तो अब इनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस आया, पार्ट डिफरेंस किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक मीडियम रख दिया म्यू, जिसकी फिल्म रख दी जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू, जिसमें हुआ क्या, लाइट का जो एम्पलीट्यूड था, फ्रीक्वेंसी सेम रही, एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड कम हो गया। एम्पलीट्यूड मतलब क्या, एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई इस यहाँ पर आने की वजह से, थोड़ी एनर्जी कम हो गई। तो यहाँ पर लाइट ने ये डिस्टेंस ट्रेवल की, देखिए ये डिस्टेंस सेम है तो इससे हम लोग को मतलब नहीं है, और ये दोनों लाइट के लिए सेम है। तो इधर वाली लाइट रे ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की और इधर वाली राइट रे ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो इनके जो पाथ में चलने में जो डिफरेंस आया है वही को हम लोग पाथ डिफरेंस कहेंगे। और पाथ डिफरेंस अगर किसी ऑप्टिकल मीडियम है तो उसके अंदर फॉर्मूला हो जाता है म्यू इंटू टी। टी मतलब डिस्टेंस कितनी लाइट ने रे ने ट्रेवल की है। तो यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस बी सी माइनस ये उस लाइट रे के लिए ए आर, तो ए डैश आर ए डैश ओ। अब हम लोग दो इस ट्रायंगल में अगर देखें, मान लीजिए इसे आर दे दे नाम, इसे आर दे दे, तो इस ट्रायंगल में हम लोग देख सकते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी की वजह से ए बी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ टू म्यू ए बी, हाँ, टू म्यू ए बी माइनस ए डैश ओ। अब वो हम लोग करेंगे, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री ही लगानी है। ए डैश ओ को हम लोग लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में, अगर हम लोग निकालना चाहें तो सॉरी यहाँ पर भी एंगल आई हो जाएगा। यहाँ से 90 माइनस आई, यहाँ आई हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू, साइन आई की वैल्यू निकालें, साइन आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ए डैश ओ अपॉन ए सी। तो ए डैश ओ की वैल्यू हमारे पास आ गई टू म्यू ए बी माइनस ए सी साइन आई। थोड़ा सा अब और चेंजेस करेंगे, ए बी की हम लोग का वैल्यू निकालेंगे इस ट्राइंगल से। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो होगा हमारे पास कॉस थीटा,
बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस आर हो जाएगा हमारे पास टी अपॉन ए बी। तो ए बी की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से पुट करें तो टू म्यू टी कॉस आर, टू म्यू टी, सो ए बी की वैल्यू सॉरी, टू म्यू टी अपॉन कॉस आर, टू म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस ए सी साइन आई। ए सी को अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो गई। तो हम लोग लिख सकते हैं टू म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस टू टाइम्स ऑफ ए के, टू टाइम्स ऑफ ए के टाइम्स साइन आई। तो अब हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू, और एक कंडीशन इस ट्राइंगल में लगाएंगे हम लोग टेन थीटा, जो कि हो जाएगा टी अपॉन ए के अपॉन टी, टेन आर इक्वल्स टू ए के अपॉन टी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं टू म्यू टी अपॉन, टू म्यू टी अपॉन कॉस आर इक्वल्स टू ए के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टी टेन आर टाइम्स साइन आई की वैल्यू आ जाएगी म्यू टाइम्स ऑफ साइन आर। यहाँ से हम लोग टू म्यू टी अपॉन कॉस आर को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर आर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टू म्यू टी कॉस आर, ये होगा हमारे पास पार्ट डिफरेंस। अब बात ये रही कि हम लोगों ने, थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया है वो असल में एपरेंट पार्ट डिफरेंस, एपरेंट हुआ क्या है, हम लोगों ने इस चीज़ को तो ओरिजिनल जो दिख रहा है आंखों से वो चीज़ को कंसिडर कर लिया, लेकिन यहाँ की जो सरफेस पे लाइट जो रिफ्लेक्ट करी है उसकी वजह से एक फेज चेंज आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से अगर लाइट की सरफेस पे रिफ्लेक्ट करती है तो उसकी फेज में पाई का चेंज आता है, और पार्ट डिफरेंस में लैम्डा बाई टू का चेंज आता है, जो हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा ओरिजिनल डेल्टा एक्स, ओरिजिनल टू म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू, ये है ओरिजिनल पार्ट डिफरेंस। अब इसकी कंडीशन को ही हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, एक तो टू म्यू टी कॉस आर, अब इसकी हम लोग कंडीशन को लगाएंगे और डार्क एंड ब्राइट, टू म्यू टी कॉस आर माइनस लेमडा बाई टू। ब्राइट के लिए हमारे पास हो जाएगा एम लेमडा, और डार्क के लिए टू एम माइनस वन लेमडा बाई टू। ये दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ब्राइट के लिए होती है, ये डार्क के लिए होती है। तो टू म्यू टी कॉस आर हमारे पास, अगर इसको लेमडा उधर भेज दें तो हमारे पास टू एम प्लस वन लेमडा बाई टू, यहाँ से आ जाएगा एम लेमडा, ये फॉर ब्राइट, ये फॉर डार्क। तो ये दोनों कंडीशन हो गई, इन्हीं को आपको याद रखना है कि ब्राइट के लिए क्या कंडीशन होती है, टू म्यूटी कॉस आर अगर टू एम प्लस वन लेमडा बाई टू के बराबर हो, या फिर इसकी वैल्यू लेमडा बाई टू, थ्री लेमडा बाई टू, इस तरह से ऑर्डर में आए तब ये मिनिमा शो मैक्सिमा शो करेगा। और अगर इसका, अगर मान लीजिए ज़ीरो लैम्डा टू लैम्डा इस तरह के ऑर्डर में आए तो फिर ये डार्क से या रिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगा। अब यहाँ पर आता है केस मैक्सिमम थिकनेस ऑफ फिल्म अलाउड, इसका कॉन्सेप्ट एक आता है कि कितनी थिकनेस, मैक्सिमम थिकनेस की फिल्म हम लोग ले सकते हैं। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है कोहेरेंस लेंथ का, कोहेरेंस लेंथ का, जिसका कॉन्सेप्ट है डेल्टा एक्स शुड बी लेस देन लेंथ कोहेरेंस। का जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस के बाहर का है, इसीलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा। लेंथ जो कोहेरेंस होता है वो लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्डा होता है, जहाँ पर लैम्डा उसकी वेवलेंथ हो जाएगी, डेल्टा लैम्डा उसकी बैंडविड्थ हो जाती है वेव की। तो यहाँ से अगर हम लोग ने जो रिलेशन इस्टेब्लिश किया, अगर उसे हम लोग करें, टी मैक्स टू म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू लेस देन लैम्डा स्क्वायर बाई डेल्टा लैम्डा, यहाँ पर टू म्यू टी मैक्स कॉस आर हमारे पास हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा बाई टू। अब ये टर्म इस टर्म से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो हम इग्नोर कर सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर बाई डेल्टा लैम्डा, और तो यहाँ हम लोग लिख देंगे
पे चलिए बचा नहीं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। ये मैंने डेरिवेशन आपको करके दिया है, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। तो कोहेरेंस लेंथ में यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 μ t cos r t max should be less than lambda square by delta lambda। जैसे t max आएगा मैक्सिमम इक्वल्स टू, या मैक्सिमम मिनिमम या मैक्सिमम कंडीशन आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 μ cos r इंटू डेल्टा लैम्डा। अगर फॉर नॉर्मल इंसिडेंस r शुड बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास आएगा टी मैक्स इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 μ डेल्टा लैम्डा। तो इतनी मैक्सिमम थिकनेस की फिल्म ही अलाउड है फॉर थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस में इतना ही, आज के लिए वो इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।